अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूं ब्रेस्ट कैंसर होने के, तो एक महिला होना यही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। हार्मोनल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना विदाउट द प्रॉपर कंसल्टेशन विद अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैज आल्सो कम ऑन द राइज। ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली कैसे दोबारा हो सकता है? केवल ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, कैंसर के जिन मरीजों का ट्रीटमेंट हो चुका है उन सारे मरीजों में बीमारी पलट के वापस आने की एक रिस्क होती है। ओके। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स का कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद बीमारी पलट के वापस आएगी ही आएगी। जिन मरीजों का कैंसर थोड़ा एग्रेसिव होता है या जिनका डायग्नोसिस बहुत एडवांस स्टेज में होता है, या कभी कभी अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो ऐसे पेशेंट्स में बीमारी पलट के वापस आने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बट ये नहीं है कि सारे पेशेंट्स में कैंसर हमेशा पलट के ही आता है, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर विशाली, तो क्या ये जेनेटिक है ब्रेस्ट कैंसर, या फिर कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस आने के बाद ये आपको पता चलता है? तो क्या मतलब ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे मेन रीजन क्या है? अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूं ब्रेस्ट कैंसर होने के, तो एक महिला होना यही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे आपने बात करी जेनेटिक फैक्टर्स की, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसे टोटल अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स की हम संख्या ले तो केवल 5 से 10% ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे जेनेटिक फैक्टर्स का हाथ होता है या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेस्ट ऑफ द 90 to 95% पेशेंट्स में जेनेटिक फैक्टर्स नहीं होते। देर आर मेनी फैक्टर्स विच वर्क टुगेदर। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स। तो कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर, आपने भी लाइफस्टाइल को मेंशन किया, तो ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है या फिर चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? जैसे मैंने कहा कि केवल एक फैक्टर नहीं है, देर आर मेनी फैक्टर्स। जैसे कि आजकल जैसे हुआ है हमारा कि हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी मैकेनाइज्ड हो गई है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की काफ़ी कमी है। हमारे डाइट में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। वी आर नाउ कंज्यूमिंग मोर ऑफ प्रोसेस्ड फूड, हाई कैलोरी फूड, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ गई है। हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो हमारा खाने पीने का जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी बदल गया है। हम कभी भी खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन हैज़ ऑल्सो बीन ऑन द राइज। हार्मोनल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना विदाउट द प्रॉपर कंसल्टेशन विद स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैज़ ऑल्सो कम ऑन द राइज। दूसरा, हमारा फर्टिलिटी पैटर्न भी बदल गई है। आजकल शादियां लेट होती है, बच्चे भी लेट उम्र में पैदा होते हैं। स्पेशली वर्किंग मदर्स में ब्रेस्ट फीडिंग का भी जो ओवरऑल ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स वर्क टुगेदर एंड देयर मस्ट बी सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, हमारे खान पान में जो एडल्टरेशन होता है, ऑल दीज फैक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर to increase the risk of breast cancer in women.